भगवान ने उससे अधिक गुना सुखद गोदी में बिठा लिया और रोने लगे। संसार में कोई इतना छोटा बालक और जगत पिता की खोज कर सकता है। भगवान ने कहा, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। ध्रुव महाराज जी ने कहा, महाराज ऐसा क्यों कहते हो? अरे मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है। और महाराज, जहां तक मेरा अनुभव है, क्षमा करना प्रभु, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। जहां तक कि मेरा अनुभव है, आज मुझसे बढ़कर संसार में कोई धनवान है ही नहीं। इसलिए प्रभु भगवान ने कहा, कोई कामना हो बता डालो। ध्रुव महाराज जी ने कहा, नहीं महाराज। भगवान ने कहा, नहीं, जब मैं जाता हूं तो देकर आता। तो ध्रुव महाराज अपनी बात कहने लगे, प्रभु कामना नहीं है। और जैसे ध्रुव महाराज जी इतना कह पाए कामना नहीं है, ब्रह्मा जी बोले, मेरा पद गया। हमारे पद ज्यादा हल्के में है। ध्रुव, ऐसा न हो कि ब्रह्मा का पद मांग ले। कामना, महाराज जी, जो कामना नहीं है, पहले मैं वो आपको बताता हूं। जो कामना है वो बाद में मैं आपको बता दूंगा। कामना नहीं है कि ब्रह्मा बन जाऊं मैं। ब्रह्मा जी ने लंबी सांस ली, चलो बच गए। और कामना नहीं है, अब इंद्र महाराज समझे मेरा पद गया। इंद्रासन हिल रहा है कि इंद्र आसन पा जाओ। इंद्र भी प्रभु मैं बनना नहीं चाहता हूं। कामना नहीं है कि स्वर्ग का सुख भोगू नाथ। मैं स्वर्ग का सुख भी नहीं पाना चाहता हूं। और कामना नहीं है कि घर वापस चला जाऊं। महाराज, मैं ब्रह्मा भी नहीं बनना चाहता, इंद्र पद भी पाना मैं नहीं चाहता, लेकिन प्रभु घर वापस भी जाना। कहा, तो पुत्र बताओ तुम्हारी कामना क्या है। ध्रुव महाराज जी ने कहा, कामना यही है, काम व्यापना कब हूं तन माही। अब आज के बाद शरीर में कोई कामना ना आए। और कामना यही है, प्रभु चरण शरण पा जाओ। कामना यही है, चरण शरण पा जाओ। ध्रुव महाराज जी ने कहा, मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए। जब आंखें खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब आंखें खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे भगवान तेरा मंदिर बन जाए।
है मैं उसे देता हूं, जो नहीं मांगता है मैं वो भी उसे दे देता हूं। अब भगवान ने कहा जाओ मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं कि तुम्हें घर जाना पड़ेगा, तुम्हें राज्य भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिता की 2 पत्नियां, जिसमें तुम्हारी माता बड़ी है और बड़ी रानी का जो बड़ा पुत्र होता है राज्य का वही उत्तराधिकारी होता है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ राज्य करो, और फिर मैं तुम्हें एक तारे रूप में स्थान प्रदान करूंगा जिसे ध्रुव तारा नाम से जाना जाएगा। आज सुबह जब नहीं तारा निकलता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। आज ध्रुव महाराज भगवान को भूरि भूरि प्रणाम करते हुए वहां से चल देते हैं, अपने यहां आए। कहां? राजा के यहां। सुनीति मैया के पास नहीं गए, विमाता के यहां गए हैं। यही तो राम जी ने भी किया। क्यों किया? अच्छा किया, करना चाहिए। अगर विमाता ना होती, अगर सुरुचि माता ना होती तो ध्रुव महाराज को आप हम कोई जान पाता? नहीं जान पाता। इसलिए राम जी भी 14 वर्षों की अवधि को पूर्ण करने के बाद में कहां गए थे? प्रथमता सुगृह गए भवानी। इसी प्रकार ध्रुव महाराज भी सुरुचि मैया के पास आए और मैया को प्रणाम किया। सुरुचि मैया ने देखा ध्रुव महाराज जी को तो आंखें नीची कर दी। ध्रुव महाराज जी ने कहा क्यों कर लिया आँख नीची, क्या सदमा समा गया। क्यों कर ली आँख नीची, क्या सदमा समा गया। मैया ये देखो तेरा ध्रुव लाल आ गया। और मैया ये देखो तेरा ध्रुव लाल आ गया। बन को गया था मैया माता से आज्ञा पाके। बन को गया था मैया ये हो माता से आज्ञा पाके। वापस जो मैं हूँ आया पितु दर्शी को भी पाके। जब मैं गया था तो बड़ी माता से आदेश लेकर गया था, वन से अभी हूँ आया पितु देव दर्श पर। पिता के दर्शन करके आ रहा है। और है मैया आपका मेरे जीवन में बड़ा उपकार है। ये हो आंखें तो खोलो मैया, आंखें तो खोलो मैया, तेरा लाल और आंखें तो खोल मैया तेरा लाल आ गया।
आप मैया ना होती तो ध्रुव को आज कोई जान नहीं पाता। इसलिए मैया आप सबसे बड़ी हैं। करुणामयी मैया चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए। जो सुरुचि नीचे को आंखें किए थी, आज उनको अपने पुत्र पर गर्व हो गया और उठाया हृदय से लगा लिया। आज ध्रुव महाराज जी भी समय आने पर राजा बने हैं। 36,000 वर्षों तक ध्रुव महाराज जी ने राज्य किया है। ध्रुव का जो दूसरा भाई है उत्तम, वह भी भाई के साथ रह रहा है। एक दिन वह शिकार करने के लिए जाता है और वहां पर उत्तम का वध हो जाता है। भाई भाई होता है, सगा हो चचेरा हो चाहे जैसा हो। आज ध्रुव महाराज जी युद्ध करने के लिए जाते हैं। उधर क्रोधित ध्रुव ने कुछ समय तक युद्ध किया, बहुतों को मार गिराया, लेकिन जब इन्हें ज्ञात हुआ कि सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होए, तो ध्रुव महाराज जी वहीं से रुक गए। क्रोधित ध्रुव ने उत्तर दिशा में जाकर अलकापुरी देखी, जहां पर भूत प्रेत जो रुद्रानुचर रहते थे, वहां जाकर शंख बजाया और 1,30,000 यक्षों ने 3-3 बाण छोड़े। भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी दिखाई नहीं पड़े। बाद में ध्रुव जी ने बहुत सारे यक्षों का वध किया, उन्हें मार गिराया और बहुत सारे यक्ष जाकर छुप गए हैं। ध्रुव जी भगवान के दिए हुए वरदान के अनुसार सारे भोग करने के पश्चात ध्रुव महाराज जी अपने राज्य का भार, ध्रुव महाराज जी की पत्नी थी प्रजापति सुमार की पुत्री भ्रमी, उसके साथ विवाह हुआ। ध्रुव के 2 पुत्र हुए हैं, कल्प और वत्सर। ध्रुव का जो दूसरा विवाह हुआ, पिताजी ने 2 किए तो हम काहे रह जाए ना, तो वंश परंपरा को चलना चाहिए। तो इन्होंने दूसरा जो विवाह किया है वो दूसरी ध्रुव की पत्नी है, वायु की पुत्री इला थी। इला से 2 संतानें हुई, पुत्र का नाम उत्कल और पुत्री का नाम रत्नका रखा गया। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था, उत्तम का तो उधर पूर्ण ही हो गया। फिर मनु जी के मना करने पर मान गए, बाद में ये तारा कहलाए हैं। इस प्रकार ध्रुव प्रसंग जी को 4 जगह भागवत कथा में वर्णित किया गया। आप लोगों ने श्रवण किया। आरती का समय क्या रहता है? 5 बजे का, 4 बजे का, लगभग समय तो हो चुका है, आधा घंटा। इतने में आपको प्रयास करेंगे कि जड़ भरत जी की कथा सुना दें। इससे एक दिन की वो भी कथा है। आए चलते चलते प्रभु श्री राम संकीर्तन, इसके बाद में दूसरी कथा में प्रवेश करते हैं।